आतंक को पनाह देने वालों का अंत जरूर होगा। पीएम मोदी के बयान और फिर सेना को दिए फ्री हैंड ने यह साफ कर दिया है और यही डर पाकिस्तान को आधी रात में जागने पर मजबूर कर रहा है। और आपको बता दूं पाकिस्तान को डर क्या है दर्शकों, 1971 में भारत ने सरगोदा में एयर स्ट्राइक की थी, अमेरिका के दिए एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए थे और पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। और वही डर आज पाकिस्तान को है, इसलिए अपने फाइटर जेट रिलोकेट कर दिए हैं। सरगोदा से पासनी शिफ्ट किए गए F-16 और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी आर्मी डरने लगी है। दर्शकों एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, 24 घंटे लिखकर रख लीजिए, पाकिस्तान को डर सताने लगा। पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह जानकारी मेरे पास आ रही है। आपने देखा ना, दिल्ली में बैठक चल रही है और पाकिस्तान घबराहट में फैसले ले रहा है। एक बार और हम जानकारी आपको दे दें, पाकिस्तान अलग अलग तरह से अलग अलग मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद इस तरह के फैसले ले रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं मैं, जैसलमेर बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते पर कई जगह पर भारत ने हेलीपैड बना दिए हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी सेवा के पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट किया जा सके। सैन्य अधिकारियों को तत्काल अगर मदद चाहिए तो वो भी मिले, इससे कोई दिक्कत ना हो। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता हूं। ये हेलीमार्ग जो है वो 20 सड़क पर बनाया गया है और अगर कोई भी आपात स्थिति होती है, यहाँ पर सेना के डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई यहाँ पर तत्काल आवश्यकता पड़ती है या फिर यहाँ पर किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी का कोई इशू होता है, तो इस जगह पर उस हेलीकॉप्टर से उस अधिकारी को या फिर जरूरत के अनुसार सेना इस हेलीपैड को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, बलोच आर्मी का पाकिस्तानी सेना पर हमला। ये बड़ी खबर दर्शकों आपको दे रहा हूं मैं, कई ISI के अधिकारी मारे गए हैं, यानी पाकिस्तान अब चौतरफा घिर गया है। बलोच आर्मी ने दावा कर दिया है दर्शकों, ISI के कई अधिकारी मारे गए हैं। जो पाकिस्तान बड़े बड़े ख्वाब देखता है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक सैनिकों को ढेर कर दिया है। इसके पहले भी 10 सैनिक मारे गए थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जो ISI भारत के खिलाफ साजिश रचता है, वही BLA के निशाने पर थे और उन्हें ढेर कर दिया है। और एक और जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों में, भारत की तैयारी देख पाकिस्तान बैकफुट पर आ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने UN से गुहार लगाई है, भारत को धैर्य रखना चाहिए, संयम बरतने की सलाह देने का अनुरोध कर रहा है शहबाज। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले बता दूं, ये डर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान रात में सो नहीं पा रहा है। हमारे सहयोगी सुमित, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बॉर्डर से अपडेट दे रहे हैं। वैभव, जैसलमेर से आपने रिपोर्ट दिखाई है, किस तरह की तैयारी वहां पर है, बताइए जरा। बिल्कुल मृदुल, आपका सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल वैभव, बताइए। मृदुल बिल्कुल, जैसलमेर की अगर बात करें तो यहाँ से सरहद लगभग 40 से 45 किलोमीटर है और बॉर्डर तक जाने वाला वो पूरा रास्ता, और उस रास्ते पर तकरीबन 3 से 4 हेलीपैड ऐसे बनाए गए हैं जिनको इमरजेंसी परिस्थितियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सेना की तैयारी किस कदर है, वो हर मोर्चे को बहुत बारीकी से ध्यान में रख रही है कि अगर इस छोर से जंग की शुरुआत होती है तो किसी भी तरह से वो बैकफुट पर ना रहे। वो तमाम बंकर जो पहाड़ी इलाकों पर बने हुए हैं, रेगिस्तान में बने हुए हैं मृदुल, उन बंकरों को भी दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उन बंकरों में अब लगातार निगरानी के लिए सेना के जवानों की बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा और आप एक एक जानकारी दे रहे हैं वैभव। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत के पलटवार की वजह से दहशत में है पाकिस्तान और बौखलाहट में अजीबोगरीब फैसले ले रहा है। और आज आपको सबूत देता हूं दर्शकों में, पाकिस्तान कैसे अजीबोगरीब फैसले ले रहा है ये पहले आपको दिखाता हूं। पहले आपने देखा दर्शकों, पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है, गीदड़ भपकी देता है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट अब आपको दिखा रहा हूं मैं। पाकिस्तान की चौकियां जो दिखती हैं दर्शकों, पहले ये 2 खबरें आप देखिए। पहले जो आतंकवादी संगठन है वो कहते हैं कि भारत पर हमने हमला किया है,
लेकिन थोड़ी देर बाद वो बदल जाते हैं, ये तो आपको पता ही है ना दर्शकों। लेकिन आज पाकिस्तान की एक और बौखलाहट सामने आई है। आपको बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान ने अपनी चौकियों से अपना झंडा हटा लिया। दिखाइए जरा तस्वीर, लेकर आइए इस तस्वीर को। पाकिस्तान ने चौकियों से अपना झंडा हटा लिया है। दिखाइए तस्वीर, ये आप देखिए, ये पाकिस्तान की चौकियां हैं। आप देख रहे हैं चौकियों से झंडे हटा लिए गए। घबरा गया पाकिस्तान, क्या करें क्या नहीं करें, और कुछ घंटे बाद वापस झंडे लगा लिए गए। मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, आपके पास आ रहा हूं। गुरसिमरन और सुमित दोनों ने ये तस्वीर देखी है। पहले सुमित आप बताइए, इसके बाद गुरसिमरन से अपडेट लूंगा। पाकिस्तान बौखलाहट में अलग अलग फैसले ले रहा है। देखिए, रात की नींद उड़ी हुई है पाकिस्तान की, और जिस तरीके से देर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं वो ये बता रही है कि क्या कुछ हालात हैं, और जो फ्रंटल जो चौकी हैं उन पर से आखिर कैसे जो है झंडों को हटाकर बैकफुट पर जो है उसे सेना को जाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया है, क्योंकि भारत की तरफ से अगर कुछ भी एक्शन होता है तो सबसे पहले वहीं पर वार होगा। और दूसरी बड़ी बात, ये जो पाकिस्तान लगातार की 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा, ये चिल्लाकर भारत को नहीं पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया कम से कम जो है भारत का जो इस वक्त का एग्रेशन है उसे कुछ शांत करने की कोशिश करे, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त हाथ खींच चुकी है पाकिस्तान के पीछे से, और इसीलिए वो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त गड़गड़ाता नजर आ रहा है कि भारत अब बिल्कुल, और ये उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये उसकी कमजोरी है। और गुरसिमरन, आपने तो वो तस्वीर देखी, झंडा हटा दिया, थोड़ी देर बाद लगा दिया, ये क्या दर्शाता है गुरसिमरन? मृदुल, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान उस इलाके को भी संभाल नहीं पा रहा जो 1947 के विभाजन के दौरान उसे मिला था। ये कोई नियंत्रण रेखा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि यहाँ जिस जो लकीर खिंच गई वो उस देश का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वहाँ से भी भाग खड़ा हुआ, क्योंकि कल रात उसने प्रगवाल सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया था, और अब उस इस बात का डर था कि भारतीय सेना का रिटेलिएशन होगा और अपनी चौकियों से भाग जाना, चौकियों से झंडे तक हटा लेना। और फिर जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर 4 घंटे तक लगातार ये तस्वीरें दिखाई गई कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो अपना बंकर छोड़कर भाग और गए हैं, पाकिस्तान भाग रहा है, ये मैं बता रहा हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं मैं आपको दर्शकों, भारत ने एक तरफ पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री बैन करने का फैसला लिया, तो दूसरी तरफ अपनी ताकत को फिर सबके सामने रख दिया है। ये तस्वीर आप देखें इंडियन नेवी की, फुल फ्रेम लीजिए इसे। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी मिशन ज्यादा दूर नहीं, कोई समंदर इतना बड़ा नहीं। सीधा संदेश पाकिस्तान को है कि कभी भी तबाही हो सकती है। और ये भारतीय नेवी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में। भारतीय नेवी की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन भारतीय नौसेना की तैयारी कैसी है, वायुसेना की तैयारी कैसी है? वायुसेना के अभ्यास स्थल बनेंगे 16 स्कूल। बड़ी जानकारी दे रहा हूं, अस्थायी निगरानी चौकियों की तरह इनका इस्तेमाल किया जाएगा। वायुसेना के रक्षा अभ्यास के समय इस्तेमाल में लिए जाएंगे, और रक्षा मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। दर्शकों, आप सोचिए कि अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो इन स्कूलों को अभ्यास स्थल बनाया गया है, चौकियों की तरह पूरे इस्तेमाल में लिए जाएंगे। जतिन, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्या ऑफिशियल से बात हुई है, किस तरह की तैयारियां हैं, ये बताइए जरा।